इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मुकाबला खेला गया और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस हार का ठीकरा सबसे ज्यादा जिस प्लेयर पे फूट रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल है। शुभमन गिल को बार बार मौके मिल रहे हैं लेकिन वो मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे। बार बार टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा जता रही है लेकिन वो बार बार उम्मीदों पे खरे उतरने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट की अगर आप 10-11 इनिंग उनकी देखेंगे तो एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। शुभमन गिल की अगर बात करें तो आप उनकी मतलब कि यही 2 इनिंग देख लीजिए। इंग्लैंड खिलाफ जो खेली, पहले पारी में 23 रन, दूसरी पारी में डक पे आउट होकर गए। जब टीम को सबसे ज्यादा शुभमन गिल की जरूरत थी तब शुभमन गिल टीम के काम नहीं आए। बिल्कुल, एक चीज तो प्रूफ हो गया कि जब आपको जरूरत होगी इंडियन टीम को तो उस समय तो पक्की बात है कि शुभमन गिल नहीं चलेंगे। और वैसे उस बात की बात तो छोड़ दें, 11 पारियां हो गई, मतलब 2023 आईपीएल के बाद जितने भी टेस्ट के मुकाबले हो गए उनमें किसी एक भी मुकाबले में उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी नहीं आई। जहां इंग्लैंड के खिलाड़ी भारत में आके 196 रन बना दे रहे हैं और आप यहीं पे अपने मैदान में मतलब 50 रन भी नहीं बना पा रहे, तो ये बहुत शर्म की बात है। आपको इतना मौका दिया जा रहा है, बार बार मौका दिया जा रहा है, कैप्टन भरोसा दिखा रहे हैं, कोच भरोसा दिखा रहे हैं, चयनकर्ता भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या है बार बार मतलब उनके भरोसे को ऐसे मतलब खराब कर दे रहे हैं, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर इतिहास में मतलब किसी को सबसे ज्यादा बैक करने की बात की जाएगी तो उसमें तो नंबर 1 आएंगे शुभमन गिल, क्योंकि इनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी खिलाड़ी को इतना बैक किया गया है, इतना मौका दिया गया। हम देख रहे हैं कि पुजारा मतलब डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें नहीं मौका मिल रहा है इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद। रहाणे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस नहीं होगा उनका भी। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इतना खराब नहीं होगा, बहुत बढ़िया उनका रिकॉर्ड है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा। सरफराज खान यंग खिलाड़ी है, इतना अच्छा कर रहा है, उसे मौका नहीं मिल रहा, लेकिन शुभमन गिल जो कि मतलब सबसे वाहियात परफॉर्मेंस मतलब पिछले कई मुकाबले से, उसके बावजूद इतना भरोसा दिखाया जा रहा है, ये एक बहुत खराब बात है। मुझे लगता है कि अगर वाइजैक में जो अगला मुकाबला है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला, वहां अगर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर शुभमन गिल की 1% की भी गलती नहीं होगी और वहां पे तो शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड होना चाहिए, डक पे आउट होना चाहिए, क्योंकि वहां मैं गलती दूंगा बीसीसीआई की चयन करता हूं कि आप किस चीज के बेसिस पर उन्हें रख रहे हैं। आपने टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर रजत पाटीदार को रखा है, उसके बावजूद आप इनको बार बार मौके दे रहे हैं, तो वहां पर श्वेता मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई की फिर सीधे गलती देनी होगी, क्योंकि आप आंख बंद करके किसी एक खिलाड़ी पे विश्वास कर रहे हैं जो खिलाड़ी पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल होने को है, वो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, उसके बावजूद आप कितना मौका देंगे? साल 2 साल 10 साल तक देखते रहिए फिर। बिल्कुल। और अगर शुभमन गिल के हम स्टैट्स देखें, लास्ट उनके 11 इनिंग टेस्ट क्रिकेट की अगर उन पर नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें एक हाफ सेंचुरी बनी है। आप ये 13 रन और 18 रन की जो पारी है अगर इसको छोड़ दे, क्योंकि डब्ल्यूटीसी की ओपनिंग करी थी यहाँ पे इन्होंने शुभमन गिल ने और वहां भी फ्लॉप रहे थे, और 6 रन जो आपको दिख रहे हैं और 0 रन तक इनकी नंबर 3 पे इन्होंने बल्लेबाजी करी है और सर्वश्रेष्ठ इनका जो है 36 रनों का स्कोर है, तो एक भी इनकी हाफ सेंचुरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लैंड सीरीज है इसमें शायद शुभमन गिल को मतलब अगर मौका मिले तो शायद ये थोड़ा परफॉर्म कर दे, या फिर हो सकता है मौका भी ना मिले, लेकिन मौका मिला और यहां भी निराश किया शुभमन गिल ने। तो नंबर 3 स्पॉट जो है इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें सूट नहीं कर रहा है। ओपनिंग जब तक करते थे तब तक ठीक है, ओपनिंग में इनकी 2 टेस्ट सेंचुरीज भी हैं, ठीक ठाक था इनका प्रदर्शन ओपनिंग में, लेकिन इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ये बोलकर कि भाई आप मुझसे नंबर 3 पे बल्लेबाजी करवाइए, और आप देख सकते हैं कि नंबर 3 पे इनका प्रदर्शन कैसा है। बिल्कुल, बीसीसीआई किसी की बात नहीं सुनती, किसी का बात इतना आसानी से नहीं मानती है, लेकिन शुभमन गिल बार बार फ्लॉप हो रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं ओपनिंग नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि मैं 3 नंबर पर टीम के लिए बेहतर कर सकता हूं, ये उनका स्टेटमेंट था। टीम ने भरोसा दिखाया, मतलब टीम इतना आपको सपोर्ट कर रही है, बार बार मौका दे रही है, उसके बाद आपने कहा 3 नंबर पर खेलूंगा। ऐसा होता नहीं है कि कोई खिलाड़ी बोलेगा मुझे इस पोजीशन पे खेलना है तो उनको मौका दे दिया जाता है, लेकिन दिया गया शुभमन गिल को मौका, लेकिन आप अपनी मर्जी से कह रहे हो 3 नंबर पर खेलेंगे, जाओ भैया 3 नंबर पर खेलो, लेकिन वहां पर भी आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 1 विकेट गिर गया तो फिर एक खिलाड़ी चाहिए रहता है जो एकदम अच्छे से बल्लेबाजी करे, बैक करे टीम को, लेकिन आपको तो टीम बैक कर रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो 3 नंबर पर, मतलब क्या ही कर रहे हो? आपने खुद बोला 3 नंबर पर खेलना है, 3 नंबर पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। पिछले 11 पारियों से जैसा आप स्क्रीन पर स्टैट्स देख रहे हैं, मतलब इनका सर्वश्रेष्ठ जो है 36 है पिछले 11 इनिंग से, तो मतलब जिस तरीके का आपका परफॉर्मेंस है, मतलब आपको खुद एक बार सोचना चाहिए कि किस तरीके का आप परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो बहुत ज्यादा सवाल किया जाएगा, मतलब जो भारतीय फैंस हैं, टीम इंडिया मैच हारी, सब खिलाड़ियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसी की जिम्मेदारी थी तो वहां पर शुभमन गिल की थी, क्योंकि आप खेल ही नहीं रहे,
कम से कम तीन के बल्लेबाज हैं। नंबर 3 के बल्लेबाज हैं, जहां भारत टीम की नाव डूब रही है वहां तो बचाते, कम से कम ये होता कि आपको आगे मौके मिलते। लेकिन अगर आगे और मौके मिले तो फिर भारतीय टीम का मतलब बेड़ा गर्क है, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर तो किसी खिलाड़ी को भी मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। बाकी आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल को जो नेक्स्ट दूसरा जो टेस्ट मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ, उसे मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ साथ तो फैन स्पोर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।